सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रैक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। और कहां पे स्थापित की जाएगी ये उत्तर प्रदेश में? तो गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। बाकी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पे रखने की घोषणा की थी। उस पर उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने की घोषणा की है। अभी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन करा गया और जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। उत्तर प्रदेश ने ही नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है और कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अच्छा, और किन किन मामलों में पहले नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना गूगल के साथ। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना। उसके अलावा राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश ने श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया, एक प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन शुरू की, जनवाई पोर्टल लॉन्च किया, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उसके अलावा 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा उत्तर प्रदेश। और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। तो इतने करंट अफेयर्स अभी न्यूज में थे उत्तर प्रदेश से, तो इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन रोबल। तो अभी सोमालिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही ने मोहम्मद हुसैन रोबल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बाकी अलेक्जेंडर लुकाशेंको अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। जीन कोस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने और कुबाट बेक पुरनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अब बात सोमालिया की है तो ये रहा मैप में सोमालिया। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है मोगाडिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। अल्जाइमर की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें जिस व्यक्ति को ये अल्जाइमर हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त को खोने लगता है और जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते और अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। तो आप ही सिंपल याद रखेंगे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को हमने मनाया और इसकी थीम रही लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। अच्छा, 21 सितंबर को ही हमने वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी मनाया है और उसकी भी थीम रही है। थीम क्या रही? शेपिंग पीस टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे 21 सितंबर को एक और डे हमने मनाया इस बार, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। लेकिन याद रखना ये वाला डे हर साल 21 सितंबर को नहीं मनाते, एक्चुअली सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाते हैं और इस बार सितंबर का तीसरा शनिवार हमारा 21 सितंबर को आया और इसकी भी थीम रही अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टल लाइन। तो इस साल 21 सितंबर को हमने 3 डे मनाए। फिर से सुनो, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वर्ल्ड पीस डे और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब सितंबर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए, चलिए उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया। फिर 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड।
फिर 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। फिर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया और इंजीनियर्स डे भी मनाया 15 सितंबर को। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर 18 सितंबर को एक तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया, जिसकी थीम बैम्बू नाउ थी। और 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस मनाया, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर। और बाकी 21 सितंबर को ये 3 डे हम मना ही चुके हैं, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया है कि राजनेता, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। ये पुरस्कार 1991 से हर साल एक पत्रिका जिसका नाम है इम्प्रोबेबल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ये दूसरे प्राप्तकर्ता बने हैं नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार के। बाकी केजंग डी थोंगडॉक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है और इन्होंने अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। रतन लाल जी ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता और कलीपुरी ने 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था। तो ये भी ध्यान रहे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा अनिल धस्माना को। अनिल धस्माना ये रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं और अभी इन्हीं को ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। बाकी बात करेंगे ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक टेक्निकल बॉडी है जिस पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। ये संस्था भारत सरकार के अधीन काम करती है और इसके अध्यक्ष बन गए, चीफ बन गए अभी अनिल धस्माना। बाकी हर्ष कुमार भनवाला अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इनको बनाया गया। राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, तो आपके माइंड में आया होगा ना जरूर कि अभी वर्तमान में रॉ के चीफ कौन है? तो कौन है बता दो फिर आप ही। तो आंसर होगा सामंत गोयल। ये आप याद रखना, नहीं आता तो। फिर है हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार यानी कि एडवाइजर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सीमांचला दास को। तो अभी सीमांचला दास को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये जो सीमांचला दास हैं, ये 2014 से लेकर 2017 तक हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री रहे थे अरुण जेटली जी, उनके निजी सचिव भी रह चुके हैं। क्या नाम है? सीमांचला दास। बाकी प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने। पीएस रानीपसे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने और सोमा मोंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है ये। और आईएमएफ की बात करेंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। बढ़ते हैं आगे। फिर है आईपीएल के इतिहास में एकमात्र कप्तान जिन्होंने एक ही टीम के लिए 100 मैच जीते हैं। क्या नाम है उनका? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं ये अभी महेंद्र सिंह धोनी। और आपको पता है इस साल आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो शुरू हो चुका है यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसमें शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग ने
मुंबई इंडियंस को हरा दिया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। आईपीएल में एक ही टीम के लिए 100 मैच जीतने वाले ये पहले और एकमात्र कप्तान बन गए हैं। अच्छा, मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को। तो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी प्रोडक्ट्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेट दिया गया है। आपको बता दूं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको मिलेगी कोच्चि, केरल में। बाकी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी आपको याद होगा पाई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल असिस्टेंट इसने लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत ने कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा 8 को। तो अभी पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। तो ये ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। तो याद रखना, भारत ने कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा 8 को। बढ़ते आगे। फिर है, भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? तो आंसर होगा प्याज। तो अभी भारत सरकार ने बांग्लादेश पे प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसको हटा दिया और बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है। और ऐसा भारत ने अपने सबसे करीबी मित्र बांग्लादेश को सहयोग देने के लिए किया है। वरना भारत ने तो अभी 14 सितंबर को ही प्याज के निर्यात पर, उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे बांग्लादेश में प्याज के बाजार में हलचल की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि इसकी जो कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ गई थी। जो 40 टका हुआ करता था पर केजी, वो बढ़ करके 300 टका पर केजी हो गया था। टका वहां की करेंसी है ना। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट बताऊं, अभी बांग्लादेश ने भी भारत को 1475 टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है। हिल्सा मछली ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। अब बात बांग्लादेश की है तो यूरोप में बांग्लादेश कैपिटल ढाका है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ढाका में। करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए असूल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया था। और अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। और बांग्लादेश में अभी भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने? विक्रम दुर्रईस्वामी बने। और अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और बांग्लादेश के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो संप्रीति। इस साल फरवरी में भी हमने किया था संप्रीति 9, मतलब उसका नवा एडिशन था। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। तो ये भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल जिसका नाम है बिजनेस सूट, उसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फेसबुक ने। तो फेसबुक ने हाल ही में फेसबुक बिजनेस सूट लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए अपने छोटे व्यवसायों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट करने के लिए एक नया इंटरफेस है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, वे अपने प्रोफाइल और विज्ञापनों को मैनेज कर सकते हैं। इसके थ्रू वे एक इंटरफेस से सभी व्यवसाय से संबंधित नोटिफिकेशन और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको लॉन्च किया फेसबुक ने। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूएस कैलिफोर्निया में, और इसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 19%। तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो 19% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कौन से वित्त वर्ष की बात हो रही है? अगले वित्त वर्ष की बात हो रही है, 2021 से 22 की। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं,
अभी फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 8.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा कुछ और अनुमान हमने पढ़े, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो, जैसे कि अभी ओईसीडी ने, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माइनस का 10.2% रहने का अनुमान लगाया। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, क्रिसिल हो गया, S&P हो गया, इन्होंने माइनस का 9% रहने का अनुमान लगाया। मोडीज ने माइनस का 11.5% कहा। इंडिया रेटिंग्स ने माइनस का 11.8% कहा। फिच रेटिंग्स ने माइनस का 10.5% कहा। SBI ने माइनस का 10.9% कहा। गोल्डमैन सैक्स ने माइनस का 14.8% कहा। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ही पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून के लिए माइनस का 23.9% बताया था भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अब प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा बराक ओबामा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।